हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक फूड से एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम हिस्से बनाएंगे, वो भी ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा डाल के। सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत तभी कम करनी पड़ती है जब इसका जो डो है वो बिल्कुल आप परफेक्ट बना लेंगे। और अगर डो परफेक्ट नहीं बनेगा तो कभी भी आप अनरसे या इस तरीके के हिस्से बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो बस शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा वो छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स जिसकी वजह से जो आपके अनरसे या हिस्से हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब एक अनरसा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेते हैं एक अनरसा। ये देखिएगा, अनरसा जो हमारा बीच में है वो अच्छी तरीके से लाल यानी कि सिक चुका है और किनारे हल्का हल्का सफेद सा है। मैंने तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से टूट रहा है और देखिएगा कितना खस्ता बना हुआ है। बस इसी तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ पर। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। फिलहाल स्वाद से भरे हुए क्रिस्पी और खस्ता अनरसे यानी कि ऐसे बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे चावल से। तो लेंगे एक बर्तन और अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम जितना चावल। चावल यहाँ पर मैंने मोटा और सफेद लिया है। ये सबसे सस्ता होता है और इजीली मिल जाता है। इसी से पापड़ भी बनाए जाते हैं। चावल ले लिए तो इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे। धुलना बहुत जरूरी है, जिससे जो चावल की गंदगी वो निकल जाएगी और थोड़ा सा जो स्टार्च है वो भी कम हो जाएगा। तो आप इसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से धुल लें। चावल को लगभग 3 बार धुल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी लगभग 500 ml जितना और इसको 12 से 13 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। चावल को खोलकर चेक कर लेते हैं। लीजिए, चावल भी हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। चावल का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। बस इस तरीके से निकाल लेना है एक छलनी पर और अब इसे कपड़े पर डालकर इस तरीके से फैला लेंगे। लगभग आधे से 1 घंटे में चावल के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ये टॉवल है वो सोक कर लेगी। तो बस इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो डो बनाते समय ये बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी तरीके से अनरसे नहीं बना पाएंगे। तो अब इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। चावल के अंदर भी नमी थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसे इस टॉवल पर समेट लेंगे और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बस इस तरीके से निकालना है। अब इसे पीसना है मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक। तो अब मिक्सी का जार ले लेते हैं और अब डालेंगे इन चावलों को इस जार के अंदर। अब लगाएंगे इसका ढक्कन और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब चावल हमारा पीस के रेडी हो चुका है और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। लेकिन चावल को डालते समय ध्यान रखना है कि उसकी हमें एक सही माप लेनी है, क्योंकि उसी हिसाब से इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। तो माप सही लेना जरूरी है। तो इसके लिए मैं इस तरीके की छोटी कटोरी ले लेता हूँ और अब इसे हम इसके अंदर भर भर के डालेंगे। तो 1 कटोरी ये गई, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी और ये 4.5 कटोरी। अब चावल की सही माप लेना जरूरी क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसमें डाल लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ले लेंगे यहाँ पर हम चिरौंजी लगभग 1.5 टेबल स्पून जितनी। इसी के साथ लेंगे गरी बुरादा लगभग 1 कटोरी और अब लेंगे थोड़े से हम काजू और बादाम। इसे बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं डालना है, जितना भी हो सके उतना छोटा करके डालें, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा डालेंगे तो इसे बनाने में काफी दिक्कत आएगी। अब काजू और बादाम डाल लिए। तो अब लेंगे चीनी। चीनी की माप के लिए ही मैंने चावल को नापा था, क्योंकि जितना मैंने चावल लिया है उसके आधे से थोड़ा सा कम हमें चीनी लेनी है पिसी हुई। तो लगभग उसी साइज की 2 कटोरी हम चीनी डालेंगे, यानी कि 4.5 कटोरी लिया हुआ है पिसा हुआ चावल और उसमें डाला है 2 कटोरी जितनी पिसी हुई चीनी। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब इसमें डालेंगे खट्टा दही लगभग 1 टेबल स्पून जितना। डो बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान हमें यहीं पर देना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है, अभी मैंने सिर्फ 1 चम्मच दही डाला है। अब आपको लगेगा अरे इसका तो डो बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप इसको इस तरीके से हाथों से मलते रहिएगा और आप दबाते रहिएगा, ये अपने आप गुथ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे इस चक्कर में कि ये तो गुथ ही नहीं रहा है, इसका तो डो बनाना बहुत दिक्कतदायी होगी, तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा और बनाने में बहुत दिक्कत होगी, या यूं कहिए कि ये बन ही नहीं पाएंगे फिर। तो इसीलिए इसमें सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून जितना दही डाला है और जरूरत पड़ेगी तो 1 टेबल स्पून जितना और डालेंगे। बस इतने में ही जो हमारा डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें गूंथना है। ये देखिएगा मैं इसको दबा रहा हूँ बार बार इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दबाना है, तब पता चलता रहेगा कि जो हमारा डो है वो कितना गीला होता जा रहा है। फिलहाल मुझे थोड़ा सा दही और डालना है और चीनी धीरे धीरे दही के साथ घुलने लगती है। दही, दूध या पानी आप कुछ भी डालें, सबके साथ ऐसे ही घुलेगी। तो जो भी आपके पास हो आप उसे डाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा गीला हो चुका है, तो अब ये और भी गीला होगा। बस इसी तरीके से मुक्के मार मार के इसको गूंथना है, उठा पटक करके गूंथना है। अभी आपको लग रहा होगा कि जो डो है वो आपस में चिपक नहीं रहा और हमें इसे चिपकाना है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से गूंथा जाता है। ये जो डो है उसमें थोड़ा सा लसलसापन आ जाए, यानी कि जब उसे बेलें तो ये आपस में फटे नहीं, क्योंकि जो चावल का आटा होता है वो काफी खुश्क होता है और उसके इस तरीके से अनरसे या कुछ भी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी देखिएगा ये जो डो है आराम से टूट रहा है, लेकिन जब इसे आप गूंथते रहेंगे तो ये टूटना बंद हो जाएगा।
मुक्के मार मार के डो को अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। अब देखिएगा जो हमारा डो है वो बिल्कुल भी मोड़ने से नहीं टूट रहा है। ये देखिएगा, पहले ये टूट रहा था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, यानी कि जो हमारा डो है लगभग बनने वाला है, बस ये टूटे नहीं। जब ये टूटेगा नहीं तो इसके अनरसे यानी कि जो हिस्से हैं उसे बनाने में काफी आसानी रहेगी। अब डो हमारा गुज चुका है तो इसे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक इसे हम निकालने की तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके की लेंगे बड़ी सी छलनी और जितने भी हिस्से यानी कि अनरसे बनाएंगे सारे के सारे इसी में निकालेंगे, ताकि जितना भी जो तेल है वो उसके नीचे आ जाए। वैसे भी मैं सारा का सारा तेल कढ़ाई में नहीं छोड़ दूंगा, फिर भी जो बचेगा वो इसके जरिए नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस तरीके का बर्तन लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब इसके अनरसे यानी कि हिस्से बनाएंगे और अब इस चावल के आटे से काटेंगे एक लोई, लगभग पूड़ी के आकार जितनी लोई काटनी है। और अब इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम गोल गोल करेंगे। पहली बना रहे हैं तो हाथों में तेल नहीं लगाया, लेकिन अगर आप एक के बाद दूसरी बनाएं तो हाथों में हल्का सा तेल जरूर लगा लें। और अब इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम फैला लेंगे। बस इसी तरीके से फैलाना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है। और अब यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म है, तो अब इसमें डाल देंगे हम ये अनरसा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं रखनी है और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे बनाएं। अच्छी तरीके से सिक जाएंगे, कलर भी चेंज नहीं करेंगे और काफी क्रिस्पी भी बनेंगे। यहाँ पर हम 2 कलछल का यूज करेंगे, तो दूसरी से इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे हम गरम गरम तेल। इससे क्या है, जो हमारा अनरसा यानी कि हिस्सा है वो बीच में अच्छी तरीके से लाल लाल हो जाएगा और काफी क्रिस्पी भी बनेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही अच्छी तरीके से सिकेगा भी। और इस तरीके से जो इस पर एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निचोड़ लेंगे, ताकि इसके अंदर कम से कम तेल जाए। फिर से इसे हम थोड़ा सा सेंक लेते हैं। मुझे आपको दिखाना है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो एक ही बार में ये आसानी से सिक जाता। अब इसको फिर से हम अच्छी तरीके से दाब देते हैं, ताकि जितना भी तेल है सारा का सारा निकल जाए। बस अनरसा बनके तैयार है, तो इसे उसी छलनी में निकाल लेते हैं। और अब बनाएंगे हम फिर से दूसरा अनरसा। अब हाथों पर लगाएंगे हम थोड़ा सा तेल और फिर से काटेंगे लोई और इस तरीके से बनाएंगे अनरसा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन जब हाथों से बन रहा है तो बेलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी इसे हमें एक एक करके सेंकना है, तो बेलने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें इकट्ठे सेंकने होते तो ये थोड़े से हम बेल के रख लेते, इन्हें आप बेल कर रख भी नहीं सकते, तो इसीलिए हम इन्हें हाथों से ही बनाएंगे। अब ये गया हमारा दूसरा वाला अनरसा भी। बस इसी तरीके से हम एक एक करके अपने सारे अनरसे सेंक लेंगे। देखिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल बनाना। अगर इसका आपने डो परफेक्ट बना लिया है तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने अनरसे यानी कि इससे बनाने में ट्रिक और टिप्स आपको बताई है, वो सारी ट्रिक और टिप्स एकदम से नई होगी आपके लिए। अगर ये ट्रिक और टिप्स नई हो तो आप कमेंट करके बताएं, और जब भी ये अनरसे बनाएं तो अपना हमें फीडबैक भी दें। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो बताएं, बुरा एक्सपीरियंस रहा हो तो बताएं, लेकिन कमेंट करके हमें बताएं जरूर। और हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।